नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 11 अगस्त वार सोमवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। चलिए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। मोदी का ट्रंप को डेड इकोनॉमी कहने पर जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनका नाम लिए बिना जवाब दिया। मोदी ने बेंगलुरु में कहा, भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। हम 10वें नंबर से टॉप 5 में आ गए हैं, जल्दी टॉप 3 में आएंगे। ये ताकत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म से मिली है। देश की उपलब्धियों का परचम आसमान में लहरा रहा है। वहीं देखिए, आर्मी चीफ ने कहा, अगला युद्ध जल्द ही हो सकता है, हमें उसी के मुताबिक तैयारी करनी होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार ने फ्री हैंड दिया था। गडकरी ने कहा, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। हम कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। विश्वगुरु बनना है तो इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। चुनाव आयोग ने राहुल से वोट चोरी के सबूत मांगे। राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस भेजकर उनके वोट चोरी वाले बयान पर सबूत मांगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगे। इसका मकसद यूक्रेन में 3.5 साल से चल रहे जंग को खत्म करना है। वहीं देखिए, ईरान बिना जांच किए अफगान शरणार्थियों को टाल रहा। बच्चों को परिवार से अलग किया, यातना देने के आरोप। 100 दिन में 10 लाख लोग निकाले। ज़ेलेंस्की ने कहा, यूक्रेन का दूसरी बार बंटवारा नहीं होने देंगे। जंग खत्म करने के बदले जमीन नहीं देंगे। ट्रंप ने कहा था, अदला बदली करनी होगी। देश के टॉप 10 महंगे शहरों में लखनऊ शामिल। यूपी का तीसरा सबसे महंगा शहर बना। प्रदेश में नोएडा और देश में मुंबई नंबर 1 पर। थाईलैंड कंबोडिया सीमा पर लैंडमाइन विस्फोट, 3 थाई सैनिक घायल। पाकिस्तान को 2 महीने में 127 करोड़ का नुकसान। सिंधु समझौता रद्द करने पर भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद किया था। रोजाना 150 फ्लाइट प्रभावित। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग पर कनाडा सरकार सख्त। लॉरेंस गैंग को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। दिल्ली में तेज बारिश के कारण 300 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट हुई। जैतपुर इलाके में मोहन बाबा मंदिर के पास एक 100 फुट लंबी दीवार गिरी। मलबे से 8 लोग दब गए थे। इलाज के दौरान 7 की मौत हुई। रविवार को यमुना का जल स्तर खतरे के निशान 205 मीटर से नीचे है। मध्य प्रदेश में भोपाल समेत आधे से ज्यादा राज्य में 24 साल में पहली बार है कि अगस्त महीने के पहले 9 दिन बिना बारिश के बीते। यहाँ 1 मिमी भी बारिश नहीं हुई। 14 अगस्त से मौसम बदलने के आसार है, क्योंकि 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो एक बड़े मॉनसून सिस्टम में बदल सकता है। यूपी में बीते 1 हफ्ते से तेज बारिश जारी है। आज भी 5 जिलों में बहुत तेज बारिश हो रही है। बिहार में गंगा समेत बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे भागलपुर, वैशाली, मुंगेर, बेगूसराय समेत 7 जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। 10 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक 7 लोगों की मौत दर्ज हो चुकी है। यूपी में मौसम मेहरबान है। लगातार बारिश से नदियां और नाले उफान पर है। दोपहर में लखनऊ के कई इलाकों में बारिश हुई। वहीं रविवार सुबह अयोध्या, जालौन समेत 5 जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में पानी भर गया। वहीं देखिए, भारत अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी में। कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगा सकता है। सोना हफ्ते भर में 2689 महंगा हुआ। वहीं चांदी की कीमत भी 5086 चढ़ी। यानी इस साल अब तक गोल्ड और सिल्वर के भाव 33% बढ़े। संसद में आज यानी सोमवार को रिवाइज इनकम टैक्स बिल 2025 पेश किया जाएगा। 31 सदस्यों वाली सिलेक्ट कमेटी की ओर से बदलाव के सुझावों के बाद शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 को वापस ले लिया था। टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 1.36 लाख करोड़ गिरी। रिलायंस का मार्केट कैप 34,711 करोड़ कम हुआ। इस हफ्ते बाजार 742 अंक टूटा। एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने अगस्त 2025 में भारतीय शेयर बाजार से अब तक करीब 18,000 करोड़ रुपए निकाले। डिपोजिटरी के आंकड़ों के अनुसार इस साल एफपीआई ने इंडियन शेयर मार्केट से अब तक टोटल 1.13 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने एकेडमिक सेशन 2026-27 से कक्षा 9 में ओपन बुक असेसमेंट यानी ओबीए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 2023 में शुरू हुई एक पायलट स्टडी के नतीजों के बाद लिया गया। इस स्टडी के दौरान टीचर्स का भी समर्थन मिला। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए समाचार। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी NIACL ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 500 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। DRDO की डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी में ITI अप्रेंटिस की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई उप निरीक्षक कमांडर के 1000 से ज़्यादा पद के लिए आवेदन 10 अगस्त से शुरू कर दिए गए हैं। इसके आवेदन की लास्ट डेट 8 सितंबर है। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में 1010 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के आवेदन की आखिरी तारीख 11 अगस्त यानी कि आज है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रिंसिपल के 549 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए की जाएगी। इस भर्ती के लिए 18 अगस्त से आवेदन शुरू होंगे। PM इंटर्नशिप योजना 4 खामियां दूर करके फिर लागू होगी। न्यूनतम उम्र 18 साल होगी। स्टाइपेंड बढ़ेगा। इंटर्नशिप अवधि 6 महीने से बढ़कर 1 साल। PM इंटर्नशिप योजना के पहले 2 राउंड के नतीजे निराशाजनक रहे। इसके बाद केंद्र सरकार ने शीर्ष संस्थाओं से अध्ययन कराया। इसमें कंपनी के लोकेशन, एज लिमिट जैसी 4 खामियां सामने आई। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने इन खामियों को दूर करके योजना को लागू करने का रोड मैप बनाया है।